नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य के संदर्भ में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमारे तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है और प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से जो कवितांश लिया गया है उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। ये देखिए, खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता उदय यही था, क्यों नहीं श्याम आए। तो इसी प्रकार से दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुबन में बात ही थे चलाते, पूछा जाता था प्रतिथल मिथ व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। तो ये जो पद हैं इनमें उपाध्याय सिंह हरिऔध की जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें सर्वप्रथम प्रसंग लिखना होता है और उसके बाद में व्याख्या और अंत में विशेष या टिप्पणी के रूप में हमें अपनी बात कहनी होती है। तो यहाँ देखिए कि खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, ये वाला पद हमने पढ़ा। तो जब हम प्रसंग में लिखेंगे तो हमें ये लिखना होगा कि प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है और इस पद्यांश में या इस पद में हरिऔध द्वारा ये बताया गया है कि श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा जाने के पश्चात ब्रज प्रदेश वो जब नहीं लौटते हैं तो इस कारण से वहाँ के निवासियों की जो दशा है, उनकी जो व्याकुलता है, उनकी जो चिंता है, उसको ही यह कवि रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि ब्रज के जो लोग थे उनकी जो दिनचर्या थी, उनकी दिनचर्या जैसे खाना पीना, जाना आना या रात्रि में विश्राम करना, सोना, ये सब था। लेकिन इस दौरान कि खाते पीते या गमन करते, वन मार्ग में गमन करते या बैठते सोते थे या वन भूमि, अवनी भूमि को कहते हैं, तो वन भूमि यानी वन भूमि की ओर जाते हुए गोधनों को चराते हुए, गोधन गाय को कहते हैं, गायों को चराना, खिलाना पिलाना, और या देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, या गोपिका यानी गोपिकाएं और गोपजों यानी ग्वाले, या गोपिकाएं और गोप बालक जो भी थे वो सब लेते देते आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हुए भी उनके हृदय में, जी में, उनके जी अर्थात उनके हृदय में, उनके मन में एक ही विचार उदित होता था कि अब तक श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर क्यों नहीं आए हैं। इस प्रकार की विचार वहाँ उनके मन में रहता था। उनकी जो दिनचर्या थी उसका यथाक्रम चलता रहता था, जिसमें उनका खाना पीना, वन मार्ग में गमन करना, रात्रि में विश्राम करना, आना जाना, गायों को चराना या गोपिकाएं आपस में कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करना, इन सब के मध्य में भी विचार उठता था कि भगवान श्री कृष्ण अभी तक ब्रज में क्यों नहीं आए हैं। नीचे वाला देखिए कि दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुबन से बात ही थे चलाते। कि जब दो प्राणी यानी दो व्यक्ति भी ब्रज अवनी भूमि, ब्रज भूमि में साथ साथ बैठते थे तो वो वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। क्या बातचीत करते थे कि तो आने की न, कि अब तक नहीं आने की, मधुवन मथुरा को कहते हैं, तो मथुरा से अभी तक न आने की, यानी श्री कृष्ण के और बलराम के मथुरा से अभी तक ब्रज में न आने की ही वो वार्तालाप करते रहते थे। पूछा जाता
प्रतिथल मिथ, प्रतिथल प्रत्येक स्थान पर, मिथ यानी परस्पर एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर यही बात पूछी जाती थी। क्या पूछी जाती थी कि अभी तक मधुवन से यानी मथुरा से श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में क्यों नहीं लौटे हैं। ये उनकी जो व्यग्रता थी, उनकी जो व्याकुलता थी, उनकी जो बेचैनी थी, ये यही थी और इसी प्रकार की वो वार्तालाप करते रहते थे। इसी तरह देखिए आगे कि आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में आने ही की न ब्रजधन की बात फैली हुई थी। कुंजों में और पथ अपथ में, बाग में और वनों में सब जगह यही बात थी। यानी आवासों में जो आवास थे उनमें, ब्रज अवनी में, ब्रज प्रदेश में, या नहीं आवासों में, सुपरिसर में उनका जो परिसर था, जो क्षेत्र था जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ, द्वार में, बैठकों में जहाँ उनके दरवाजे थे, घर था, या उनकी जो बैठकें थी, जो बैठने के जो स्थान थे वहाँ, बाज़ारों में, विपणी, विपणी मानी बाज़ार, हाट बाज़ार जो लगते थे गलियों में, मंडी जिसे कह सकते हैं, तो बाज़ारों में और मंडियों में, बाज़ारों में, सब में, मंदिरों में, मठों में, और मठ जो थे मंदिर थे, आने ही की न ब्रजधन के, ब्रजधन यहाँ ब्रज के श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रजधन प्रयुक्त हुआ है यहाँ। तो ब्रजधन यानी ब्रज के सर्वस्व श्री कृष्ण के ही नहीं आने की, मथुरा से नहीं आने की बात फैली हुई थी। और कुंजों में यानी कुंज जो थे, पेड़ पौधों का जो समूह होता है उसे कुंज कहते हैं, कुंजों में, और पथों में यानी मार्गों में, और अपथ में यानी जो सही पथ नहीं है, अपथ यानी जो उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ, उनमें, बाग में और वनों में, यानी बाग में और वनों में सब जगह जितने भी ब्रजवासी जो लोग थे आते जाते थे, उठते बैठते थे, घर में बात करते थे, बाज़ारों में बात करते थे, सब जगह एक ही वार्तालाप होती थी। और वो ये होती थी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम अभी तक क्यों नहीं आए। उनकी जो व्यग्रता थी, उनकी जो व्याकुलता थी, उनकी जो बेचैनी थी, उनकी जो चिंता थी, उनकी जो उत्सुकता थी, वो निरंतर हमें हरिओद के इन पदों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम विशेष लिखेंगे कि भाई व्याख्या के 3 भाग होते हैं। व्याख्या जब हम करते हैं तो पहला प्रसंग, उस पर हमने चर्चा कर ली, व्याख्या हमने कर ली। अब जैसे विशेष, तो विशेष में हमें बताना होगा कि जो प्रस्तुत पद्यांश है या प्रस्तुत अवतरण है उसकी भाषा कैसी है। तो हमें भाषा देखिए सरल है, हमें बिल्कुल समझ में आ रही है, तो भाषा सरल है और खड़ी बोली हिंदी है। इसमें अनुप्रास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश भी है, ये अलंकार हैं। मंदाक्रांता छंद है, उसका प्रयोग इन्होंने किया है। और दूसरी जो विशेष बात यह है कि जो ब्रज निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनकी दिनचर्या का सहज वर्णन इन पदों में करने का प्रयास किया है। कि सहज वर्णन करते हुए, कि ब्रजवासी हैं उनकी दिनचर्या का सहज वर्णन करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो चिंता है, उनकी जो उद्विग्नता है, उनकी जो उत्सुकता है, उनकी जो व्याकुलता है, व्यग्रता है, उस पर प्रकाश डालने का, सुंदर चित्रण करने का कवि ने यहाँ प्रयास किया है। धन्यवाद।